हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर सीरीज की अगली कॉमिक्स, हवलदार बहादुर और मस्तान डाकू। हवलदार बहादुर और मस्तान डाकू, चित्रांकन बेदी और लेखक अंसार अख्तर। एक रात, इनके खर्राटों से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। सारी रात खुर्राते रहते हैं। तंग आकर चंपा कली ने तकिया हवलदार बहादुर के ऊपर दे मारा और चिल्लाई, चुप करो। उई, छत गिर गई। होश की बात करो, मैंने तकिया मारा फेंक कर। क्या मारा? क्यों मारा? अगर तुमने अपने खर्राटे बंद नहीं किए तो अगली बार बेलन ठूस दूंगी तुम्हारी नाक में, समझे? हे भगवान, इस घर में तो चैन से सो भी नहीं सकता। लेट जाओ चुप करके। लेटता हूं। तभी तभी जागते रहो। ओ, इस चौकीदार ने तो चिल्ला चिल्ला कर नींद हराम कर दी। भाड़ में जाओ। हवलदार ने खिड़की खोलकर बाहर झांका। अबे ओए, ये क्या शोर है? जागते रहो। शोर कहाँ है? शोर कहाँ है शोर साहब जी? अबे ये जो तू मचा रहा है इसे भी शोर ही कहते हैं। जागते रहो का क्या मतलब होता है? इस तरह की आवाज से चोर लुटेरे दूर रहते हैं साहब जी। अच्छा, तो तू चोरों को भगा रहा है? अबे धामड़, हमारे होते इस मोहल्ले में कोई चोर नहीं आ सकता। जानता नहीं, हम हवलदार हैं। जानता हूँ जी। भला आपको क्यों नहीं जानूंगा। बंद कर ही और जाकर सो जा। अब अगर आवाज लगाई तो हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। चौकीदार बड़बड़ाता हुआ चला गया। चौकीदार को क्यों भगा दिया? अब अगर कोई चोर आ घुसा तो हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। तू चुप करके सो जा। बिस्तर पर लेटकर हवलदार फिर शुरू हो गए थे। इनके खर्राटे बंद नहीं हो सकते। मुझे नींद की गोली खाकर सोना पड़ेगा। चंपा गली दवाई निकालने के लिए उठी, तभी छत पर एक आवाज हुई, थम। ये कैसी आवाज थी? जैसे कोई कूदा हो। फिर खट खट खट। हे भगवान, ये तो कोई छत पर चल रहा है। चोर। और अजी उठो। क्या है? बावली हो गई क्या? रात के समय शीशी का क्या करेगी? आवाज बंद करो, हमारी छत पर चोर है। चोर? हाँ, चुपचाप जाकर छत पर देखो। मैं नहीं जाता। अगर उसने गोली चला दी तो? वाह मेरे कागज के शेर, चौकीदार से तो कह रहे थे कि वो तो मैं मजाक कर रहा था। जा तू ही जाकर देख ले छत पर। चंपा कली उठी, रसोई में जाकर अपना बेलन उठाया और छत पर पहुंच गई। कौन है? रुको। चंपा कली तो बेलन चलाने में दक्ष थी। छाया के गिरते ही चंपा कली ने लपक कर उसे दबोच लिया। कौन है रे तू? कोई नहीं बहन जी, जाने दो मुझे। जाने कैसे दूं? तू पुलिस वाले के घर में चोरी करने आया था? अभी बुलाती हूँ अपने हवलदार को। नीचे कमरे में हवलदार बहादुर राम नाम का जाप कर रहे थे। रा, रामलला, हे रामलला, मेरी चंपा कली की रक्षा करना। अजय सुनते हो? इधर आओ, मैंने चोर को पकड़ लिया है। पकड़ लिया? वाह मेरी शेरनी, अभी आया। उन्होंने कोने में रखा हुआ अपना डंडा उठाया। कहाँ है चोर? हवाला तब बंद कर सड़ा दूंगा साले को। लो पकड़ो। पकड़ लिया। क्या करते हो जी? यहाँ मारपीट नहीं चलेगी। मैंने चोर पकड़ दिया, तुम इसे थाने पहुंचा दो। ये भी ठीक है, थाने ले जाकर इसकी दुम में नमड़ कसूंगा। हवालात में बंद करके सड़ाऊंगा साले को। चल बे उठ। और हवलदार चोर की गुद्दी थाम कर थाने लेकर चल दिए। साहब, मेरी बात तो सुनो, मैं चोर नहीं हूं। फिर क्या है, थानेदार। चोर चलते चलते अचानक नीचे बैठ गया। अबे ओए! हवलदार के हाथ से उसकी गर्दन छूट गई थी। तुरंत ही वह उठा और अबे रुक जा, पकड़ो चोर। उनका शोर सुनकर चोर तो नहीं रुका, मगर चौकीदार इधर आ निकला। अरे हवलदार बहादुर जी, किसने पटक मारा आपको? चोर था। चोर? आपके होते हुए मोहल्ले में चोर कैसे आ गया? और आपको पटकनी भी दे गया ससुरा? कभी कभी ऐसे हो जाता है। मगर एक बात सुन, ये चोर और पटकनी वाली किसी के कहियो मत। अगर ये राज खुला तो तुझे हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। बिल्कुल नहीं कहूंगा जी। अब आप घर जाइए, मैं पहरा देता हूँ यहाँ। हवलदार बहादुर वापस घर आ गए। बड़ी जल्दी लौट आए थाने से। क्या बना चोर का? उसे मैं गश्त पर निकले दो सिपाहियों के हवाले कराया हूँ। अब सो जा। सुबह को हवलदार बहादुर थाने पहुंचे तो इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने उन्हें बुलाया। हवलदार बहादुर हाजिर है सर। तुम्हारी ड्यूटी आज रेलवे स्टेशन पर रहेगी हवलदार बहादुर।
प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए जरा आंखें खुली रखना। खबर मिली है कि कुछ आतंकवादी रेलवे स्टेशन के आसपास देखे गए हैं। आप चिंता न कीजिए सर, मेरे होते रेलवे स्टेशन पर कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। आतंकवादी तो मेरे नाम से ही कांपते हैं। ठीक है ठीक है, अब जाओ अपनी ड्यूटी पर। हवलदार के जाने के बाद खड़क सिंह को अपने एक मुखबिर से फोन पर सूचना मिली। साहब, गाजियाबाद का कुख्यात डाकू मस्तान सिंह हमारे शहर में आया हुआ है। उसके 3 साथी भी आए हैं। यह सब मेकअप करके हुलिया बदल लेने में दक्ष है। हो सकता है यह लोग यहाँ कोई वारदात करने के इरादे से आए हों। सूचना के लिए धन्यवाद, मैं पुलिस फोर्स को अलर्ट करता हूँ। अच्छा साहब, और कोई खबर मिली तो सूचित करूंगा। लेकिन पुलिस फोर्स के अलर्ट होने से पहले मस्तान सिंह अपने 2 साथियों के साथ वारदात करने निकल चुका था। मस्तान उस्ताद, अगर हम शांति को भी साथ ले आते तो उससे भी काम ले सकते थे। नहीं जोरावर, शांति का काम तब शुरू होगा जब हम अपना काम कर चुके होंगे। हमसे अलग रहकर वह हमारी ज्यादा मदद कर सकती है। मस्तान का तीसरा साथी शबीर बोला। उस्ताद ठीक कह रहे हैं, जोरावर शांति से हमें एक दूसरा काम लेना है। फिर ठीक है, तुम दोनों मुझसे ज्यादा समझदार हो। तीनों एक पार्किंग लॉन के निकट पहुंचे। तुम दोनों यहीं रुको, मैं कोई गाड़ी चुरा कर लाता हूँ। जाओ। कुछ ही देर में मस्तान एक गाड़ी ड्राइव करता हुआ आ गया। आ जाओ। और फिर उनकी गाड़ी शहर के मशहूर जौहरी चरण दास एंड सन्स के शोरूम के सामने रुकी। गाड़ी से उतरकर वह शोरूम में प्रविष्ट हुए। आइए सर। सेठ साहब, हम महाराजा ऑफ जूनागढ़ के यहाँ से आए हैं। रानी साहिबा कुछ हीरे खरीदना चाहती हैं। आपके पास अच्छी क्वालिटी के हीरे हैं? एक से एक अच्छे हीरे मिलेंगे साहब। तो जरा दिखाइए, अगर हमें हीरे पसंद आ गए तो फिर हम रानी साहिबा को फोन करके बुला लेंगे। अभी दिखाता हूँ साहब जी। कुछ देर बाद सेठ ने काउंटर पर कीमती हीरो का ढेर लगा दिया। ऐसे हीरे आपको पूरी मार्केट में नहीं मिलेंगे। आप ठीक ही कह रहे हैं। जोरावर टहलता हुआ दूसरे काउंटर पर पहुंच गया और ओह, ये क्या है? वह पिस्तौल है सेठ जी। अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। शबीर ने जेब से थैली निकाली और हीरे उठाकर उसमें भर दिए थे। चलो, तुम दोनों बाहर चलो, मैं आता हूं। मस्तान ने अपनी जेब से जंजीर में पड़ी हुई एक घड़ी निकाली। सेठ, यह घड़ी एक खतरनाक बम है जो आवाज की लहरों के दबाव से फटता है। अभी मैंने इसका बटन नहीं दबाया है। बटन दबाने के बाद यह लॉकेट मैं तुम्हारे गले में पहना दूंगा। उसके बाद तुमने या तुम्हारे साथी ने मुंह से कोई आवाज निकाली या शोर मचाया तो यह बम फूट जाएगा और तुम्हारे साथ ही शोरूम भी उड़ जाएगा। लेकिन अगर तुम 15 मिनट तक खामोश रहे तो यह बम स्वयं ही बेकार हो जाएगा। फिर मस्तान ने घड़ी का एक बटन दबाकर लॉकेट सेठ के गले में पहना दिया और खुद बाहर निकल गया। सेठ को ऐसा उल्लू बनाकर आया हूं कि 15 मिनट से पहले किसी को चोरी की सूचना ही नहीं दे सकेगा और इतनी देर में हम यहाँ से दूर निकल चुके होंगे। तुम्हारी बुद्धि का भी जवाब नहीं है उस्ताद। 15 के बजाय 20 मिनट बाद सेठ चरणदास बोलने का साहस जुटा पाया था। चोर चोर! चोर तो दूर जा चुके होंगे सेठ जी, अब तो पुलिस को फोन करो। सेठ ने पुलिस को तुरंत फोन किया। शोरूम में पहुंचकर इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने सेठ के गले में पड़े हुए लॉकेट को ध्यानपूर्वक देखा। चोर आपको बेवकूफ बना गए सेठ जी। यह बम नहीं बल्कि मामूली घड़ी है। उनके निकलते ही आप शोर ना मचा दें, इसलिए उन्होंने ये चाल चली होगी। है राम, हम तो लुट गए। तफ्तीश के बाद इंस्पेक्टर वापस थाने लौट आया था और अपने सहायकों को आदेश दे रहा था। यह काम मस्तान सिंह और उसके साथियों का ही है। पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी जाए और अपराधियों के सभी अड्डों पर रेड की जाए। मस्तान सिंह को हर हाल में गिरफ्तार होना चाहिए। यस सर। पूरे शहर की पुलिस मस्तान सिंह को ढूंढने के लिए सक्रिय हो गई थी, लेकिन कुछ उचक्के अपना काम करने में व्यस्त थे। मेरा पर्स! राहगीरों ने तुरंत ही भागते हुए उस उचक्के को दबोच लिया। साले, पर्स छीन कर भाग रहा था। छोड़ दो। एक दूसरे क्षेत्र में भी ऐसी ही घटना घटी थी। एक लुटेरा किसी महिला के गले से चेन खींचकर भागा। महिला ने शोर मचाया और पुलिस के गश्ती दल ने लुटेरे को दबोच लिया। इंस्पेक्टर खड़क सिंह काफी क्रोध में था। क्या हो रहा है? चारों तरफ लूटपाट मची हुई है, क्यों? पता नहीं सर, ऐसा लगता है जैसे शहर के सारे लुटेरे योजना बनाकर एक साथ वारदातें करने निकले। उधर हवलदार बहादुर रेलवे प्लेटफॉर्म पर डंडा बजाते फिर रहे थे। ये संदूक किसका है? अबे ओए, संदूक को हाथ मत लगाइयो। कौन है वहां? सामने आओ। लो, आ गया। ओह, आप तो पुलिस वाले हैं ही। मैं समझा कोई चोर मेरे संदूक को छू रहा है। ओए गुटके, ये इतना बड़ा बक्सा तेरा है? चोट संभाल कर बात करो हवलदार जी। मैं छोटा जरूर हूं मगर गुटका नहीं हूं। तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने को कोई अधिकार नहीं है। अबे बालिश दिए, अब मैं तुझे क्या कहूं? होता कोई लंबा चौड़ा तो बताता कि पुलिस की चोट कैसे बंद होती है। चल, संदूक संभाल अपना।
हवलदार कुछ आगे बढ़े तो एक जगह एकत्र भीड़ देखी। आए, वहां क्या हो रहा है? ओए हटो, एक तरफ देखने दो, पुलिस आ गई। क्या हो रहा है यहाँ? साहब, ये बोरी यहाँ बहुत देर से पड़ी हुई है। यानी लावारिस वस्तु, इसमें तो बम हो सकता है। बम? अरे बाप रे, भागो! अबे तो डर क्यों रहे हो? हवलदार बहादुर तुम्हारे साथ है, यहीं खड़े रहो साहब। और अगर बम फट गया तो? अबे ओए, ये डंडा देखा है? एक पड़ गया तो खोपड़ी खरबूजे की तरह फट जाएगी तेरी। साले अफवाह फैलाता है। मगर साहब, अभी आपने ही तो कहा था कि इसमें बम हो सकता है। अगर मैं कहूँ इस बोरी में हाथी बंद है तो मान लेगा मेरी बात? नहीं नहीं जी, बोरी में हाथी कैसे आ सकता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने गलत कहा था। हाँ जी, तेरी तो ऐसी तैसी, पुलिस को झूठा बताता है साले, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। साहब, मेरी बात तो सुनिए। कोई बात नहीं सुनी जाएगी, चल ये बोरी खोल और देख इसमें बम है या हाथी। मैं नहीं खोलूंगा जी, ये तो आपका काम है, आप पुलिस हैं। वहां एकत्र दूसरे लोग भी उस व्यक्ति के पक्ष में बोल उठे। यह काम आपका है थानेदार जी, आप बोरी उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाइए या फिर किसी बहादुर पुलिस वाले को बुलाकर बोरी खुलवाइए। अब आप पूरी पुलिस फोर्स में हमारे जैसा बहादुर और कोई नहीं है, हमारा तो नाम ही हवलदार बहादुर है। देखो हम खोलते हैं बोरी, तो फिर खोलिए। हवलदार बहादुर बोरी की ओर बढ़े और वहां खड़ी भीड़ दूर दूर हट गई। अगर इसमें सचमुच बम हुआ तो क्या होगा? बेकारी पब्लिक के सामने बहादुरी की टींग मार दी, उल्लू का पट्टा हूं मैं। हवलदार जी खोलो ना। हवलदार बहादुर ने हिम्मत जुटाकर बोरी के मुंह पर बंधी डोरी खोल डाली। रक्षा करना राम जी। और जैसे ही बोरी का मुंह खुला, "उई, भुफ, भुफ", कुत्ता दौड़ कर गायब हो गया था। ये क्या था? हवलदार ने वहां से खिसक लेने में ही भलाई समझी थी। साले मजाक उड़ा रहे हैं। यह किसी शरारती लड़के की हरकत होगी, कुत्ते को बोरी में बंद करके यहाँ छोड़ गया। साला कुत्ता भी खुराफाती था, बोरी में बंद था, मगर एक बार भी हिला नहीं और ना ही भौंका। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हवलदार बहादुर सीरीज की कॉमिक हवलदार बहादुर और मस्तान डाकू के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।